राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन, रस फीके संसार के सभी, अंतर का रस अगम ना लेही। जितनी भी लज्जतें हैं ये सब नाशवान हैं और फीकी हैं। इनका नतीजा फीका है। इसके अंदर जो लज्जत है ये कायम रहने वाली है। जब तक ये 9 द्वारों का ना छोड़े वह नहीं मिलती। ये जो लज्जत है वह कब मिलती है? जब ये 6 चक्रों को खाली करके ऊपर चढ़े। एक बादशाह का जिक्र है। उसके कोई बेटा बेटी नहीं थे। उसने क्या किया? एक 8 मंजिल का मकान बनवाया। पहली मंजिल पर उसने कोड़ियां फैला दी, दूसरी मंजिल पर पैसे, तीसरी मंजिल पर दोनियां, चौथी पर चवन्नियां, 5वीं पर रुपए, 6ठी मंजिल पर मोहरें, 7वीं मंजिल पर हीरे पन्ने मोती वगैरह और 8वीं मंजिल पर वह खुद बैठ गया। उसने सारी प्रजा को हुक्म दिया कि कल इस महल में से जो जो चीज जिसको मिले लूट कर ले जाए। जो कमजोर दिल था उसने कोड़ियों की गठरी बांध ली। जो जरा उससे मजबूत दिल वाला था वह आगे गया और पैसों को देकर पैसों की गठरियां बांध ली। ऐसे ही दर्जा बदर्जा ऊपर गए। जो जो उनको मिला लेकर घर वापस चले आए। उनमें एक आदमी ऐसा था जिसने कहा कि दूर यानी कि सबसे ऊपर चलें, देखें तो सही कि ऊपर क्या है। वह जब ऊपर गया तो बादशाह ने अपना ताज उतारकर उसके सिर पर रख दिया। सो ये तो मिसाल है। अब इंद्रियों के भोग, शराबों कबाबों की ये जो लज्जतें हैं ये कोड़ियां हैं। दर्जा बदर्जा जो जो ऊपर जाते हैं, किसी को स्वर्ग, किसी को ब्रह्मा, किसी को पार ब्रह्मा मिलता है, लेकिन सचखंड तक कोई बिरला ही पहुंचता है। जो संत सचखंड से आते हैं उनमें ये ताकत है कि वे करोड़ों जीवों को साथ ले जाते हैं। गुरु अर्जुन साहिब भी कहते हैं, गुरमुख कोट उतार दा बाई ते नाबे एक कनी। मतलब मगर हमारे हृदय मैले हैं, हम इतबार नहीं करते। संत कहते हैं कि इसके अंदर करोड़ों जानों की जान वह नाम है। वह अंदर चढ़ता नहीं और उस लज्जत को लेता नहीं। फिर आगे कहते हैं, समाति बदरिया अंतर बरसे, सुरत लगावे तो मन सर से। इसके अंदर करोड़ों खंड ब्राह्मण हैं। इसके अंदर अमरसर है, जहां नहाने से मुक्ति होती है। वह असली तीर्थ है। बाहर के तीर्थों के पानी से पाप नहीं उतरते, नाम से पाप उतरते हैं। कहते हैं जो रस अंदर है वह सारे पापों को काटने वाला है, मगर अफसोस ये अंदर जाता नहीं। इसके अंदर अमृत की वर्षा होती है जिसको पीकर मुक्ति होती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, काइया अंदर अमृतसर साचा। सच्चा अमृतसर अंदर है, वह बाहर सरोवरों नदियों पर ठोकरे खाता है। मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? फिर आगे कहते हैं, शरद चंद्रमा अंतर दर से, सुन की दुन जाए जब परसे। मतलब ये कि जब ये अंदर जाएगा तो पहले तारामंडल आएगा, फिर आएगा सूरज, फिर इसके बाद आएगा चंद्रमा, उसके बाद तुरियापद और फिर ब्रह्मा और फिर पार ब्रह्मा। जब पार ब्रह्मा में जाएगा वहां अमरसर है, आबे हयात है। इस अमरसर में स्नान करेगा तो इसके सारे पाप नाश हो जाएंगे। वहां जाकर इसका अपना नूर 12 सूरज का हो जाएगा। कहते हैं कि ये सब कुछ इसके अंदर है, मगर बिना भाग्य के अंदर जाए कौन? फिर कहते हैं, मोती चुने मान सरोवर के, बोगे बोग मराल नगर के। जब रूह पार ब्रह्मा में गई, जिसको मुसलमान फकीर मकामे हो कहते हैं, वहां सारे पर्दे उतर गए, रूह नंगी हो गई। वहां इसका अपना नूर 12 सूरज का है। ये हालत कब पैदा हुई? जब अंदर प्रयाग में स्नान किया। जिस तरह बाहर गंगा, जमुना, सरस्वती ये 3 नदियां मिलती हैं और
उनमें संगम को प्रयाग कहते हैं। इसी तरह अंदर भी प्रयाग है। असली महात्म्य उस प्रयाग में स्नान करने का है। उसी को अमृतसर भी कहते हैं। जो बाहर अमृतसर है वहां पहले छोटा सा तालाब था। गुरु रामदास साहिब ने अंदर देखकर बाहर इसका नाम अमृतसर रख दिया। बानी में एक जगह आया है कि जिस अमृतसर में स्नान करने से कौवा हंस बन जाता है वह आदमी के अंदर है। बाहर जितने भी तीर्थ हैं उनमें स्नान करने से कहीं भी कोई हंस नहीं बनते। गुरु साहिब का कोई से मतलब मनमुख और हंस से मतलब गुरुमुख से है। ब्रह्मांड पलट जाए, गुरु नानक साहिब की वाणी नहीं पलट सकती। जब हम पार ब्रह्मा में जाएंगे हमारी हंस गति हो जाएगी। हंस की खुराक क्या है? मोती। कोए की खुराक क्या है? गंदगी और मैल। अब हमारी खुराक क्या है? मैले मैले भोग, गंदे गंदे कर्म। फिर क्या हो जाएगी? अमृत मोती। वहां पार ब्रह्मा में जाकर रूह शांत हो जाती है। फिर उसकी गति बयान नहीं हो सकती, उसका नमूना है ही नहीं और ना जवान बयान कर सकती है। वह हंसों यानी साधुओं का देश है। फिर आ कहते हैं, जो संतन के बचन संभाले जाए त्रिवेणी होए निहाले। कहते हैं जो संत महात्मा दुनिया में आते हैं, जब हम उनके पास जाएं, उनकी शरण लें तो वे कहते हैं कि आओ हम तुम्हें त्रिवेणी में ले जाएं, अमृतसर में ले जाएं। जितने महात्मा हो चुके हैं सबकी यही तालीम है। बेनी जी भी कहते हैं, इड़ा पिंगुला और सुखमना तीन बसा एक ठाई, बेनी संगम तह पिराग मन मजन करे तिथाई। दोहा, होए निहाल सुंदर लखे सुने किंदरी नाद, नाद सूरत होबत मगन फिर खोजत पद आद। अगर नहाना है तो वहां नहाओ जहां गंगा जमुना और सरस्वती तीनों नदियां अंदर इकट्ठी होती हैं। कहते हैं जब ये रूह 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर चढ़े, तुरिया पद में जाए, ब्रह्मा से होकर पार ब्रह्मा में जाए, वहां जो धुन है वह बड़ी उत्तम है, उसको सुने। गुरु अमरदास साहिब के जमाने में जोगी किंगरी बजा रहे थे। तब गुरु साहिब ने कहा, इत किंगुरी ध्यान ना लागे, जोगी ना सच पले पाए, बिन बजाई किंगरी बाजे, जोगी सा किंगुरी बजाए। कहे नानक मुक्त होवे, जोगी साचे रहे समाये। पार ब्रह्मा में वह किंगरी है, वह नाम की धुन है, जिसको सुनकर जन्मों जन्मों की सोई हुई रूह जाग उठती है। वहां कोई शरीर नहीं, वहां केवल आत्मा है। वहां आत्मा का अपना नूर 12 सूरज का है। जब आत्मा नंगी होती है तब कहती है कि मैं आत्मा हूं। फिर ये अपने देश सचखंड सतलोक की तलाश करती है, लेकिन ये चीजें अंदर हैं, बाहर नहीं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, आद सच यानी पहले भी सच था, वही है, वही था। जुगाद सच, जब जुग बने तब भी वही था। है भी सच, अब भी वही है। होशी भी सच और आगे भी वही होगा, वह इसका देश है। फिर कहते हैं, संत दया सतगुरु मया, पाया आद अनाद, गति मति कहते ना बने, सुरत देई बिस्माद। कहते हैं सतगुरु की कृपा से, संतों के सत्संग से रूह ने प्यार किया और सचखंड पहुंच गई। जन्म मरण खत्म हो गया, आना जाना खत्म हो गया। ये पटरी की छलांग है, जिसने लगा ली वह पहुंच गया, लेकिन ये कहने की बात नहीं, करने की बात है। फिर एक सत्संगी पूछते हैं बाबा जी से, हजूर रोती दोती रूह को एक दिन में ले ही जाओगे? तो महाराज जी कहते हैं, हाँ, अगर डोली में बैठ जाए तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।